नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गौरव है और चैनल का नाम आप जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों आज जो अभी मैंने एक जो वीडियो का प्लान किया है उसका मैंने जो थंबनेल रखा है 5 बेस्ट स्टॉक्स अंडर ₹500। फ्रेंड्स वैसे जब भी मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ मैं कभी भी स्टॉक का प्राइस नहीं देखता फ्रेंड्स। और आपको मैं यही एडवाइस करूँगा, आप कभी भी स्टॉक का प्राइस मत देखिए। स्टॉक का प्राइस में कुछ नहीं रखा होता फ्रेंड्स। जो उसका CMP चल रहा है वो एक टेक्निकल टर्म होती है, वो इसका EPS देख के, मार्केट वैल्यू देख के, सब कुछ देख के उसका जो प्राइस है वो डिसाइड होता है फ्रेंड्स। मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करो कभी भी ना ये देख के इन्वेस्ट करो कि ये स्टॉक सस्ता है, ये स्टॉक महंगा है, ये स्टॉक CMP इतना चल रहा है, ये 500 रुपये का स्टॉक है, ये 5000 रुपये का स्टॉक है। फ्रेंड्स चाहे स्टॉक 500 रुपये का हो, चाहे 5000 का हो, चाहे 50,000 का हो, आपको जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको परसेंटेज के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। कभी भी ऐसे इन्वेस्ट ना करो कि ये 5000 का स्टॉक महंगा है, 500 का स्टॉक सस्ता है, 500 का स्टॉक ले ले। फ्रेंड्स अगर 500 का स्टॉक 300 का रह गया तो आपको उसमें भी 25% लॉस हो गया। अगर वो 5000 का स्टॉक 6000 रुपये का भी होगा तब भी उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 5000 का स्टॉक डाउन आ गया तब भी आपको लॉस होगा। कई लोग क्या करते हैं कि एक एक 2 रुपये के स्टॉक में, तकरीबन रिटेल इन्वेस्टर को देखता हूँ, हम जब ऑप्शन चेन एनालिसिस भी देखते हैं या रूटीन में चेक करते हैं तो उनमें यही देखते हैं जो लो वैल्यू के स्टॉक होते हैं 1 रुपये 2 रुपये का, उनमें बड़ी बल्क में डील्स होती हैं। और जो बल्क में डील कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं रिटेल इन्वेस्टर। वो ये देख रहे होते हैं, उनको रिटेल इन्वेस्टर को पसंद क्या आते हैं, पेनी स्टॉक्स पसंद आते हैं। 1 रुपये का स्टॉक, 2 रुपये का स्टॉक, 5 रुपये का स्टॉक, 10 रुपये का स्टॉक। वो कभी भी स्टॉक में वैल्यू नहीं ढूंढते। फ्रेंड्स आपको जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको उसके फंडामेंटल चेक करके उस स्टॉक की वैल्यूएशन देखनी है, वैल्यू देखनी है, उसमें ग्रोथ है कि नहीं है। लोग क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर करते हैं कि ये 2 रुपये का स्टॉक है, उनको ये नहीं पता अगर ये 2 रुपये का स्टॉक 1 रुपये का हो गया तो आपको तो 50% अमाउंट चला गया। अगर ये जैसे मैंने पहला स्टॉक बर्जर पेंट है, बर्जर पेंट में सभी बुलिश हैं, आने वाले टाइम का कुछ नहीं पता फ्रेंड्स। पर जो आज का टाइम है, आज का सिनेरियो, ये मेरे से लिख कर ले लो कि ये 400 रुपये 500 रुपये का स्टॉक आपको 10 साल बाद 5000 रुपये का से भी ज़्यादा पे मिलेगा। लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि 10 रुपये का स्टॉक है, ये अगर ये 10 रुपये का स्टॉक 100 हो जाएगा। ऐसे कैसे 100 हो जाएगा अगर उसमें प्रॉफिट ही नहीं है, उसके जो कंपनी है, कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है, उसका नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, उसका EPS नहीं बढ़ रहा। तो अगर कंपनी ग्रो ही नहीं करे तो वो 10 रुपये का स्टॉक 100 रुपये का कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स। हवा में नहीं होते सभी स्टॉक, सिम्फनी नहीं बनते, सभी स्टॉक टाइटन नहीं बनते, सभी स्टॉक बजाज फाइनेंस नहीं बनते, सभी स्टॉक रुचि सोया नहीं बनते। फ्रेंड्स अभी रुचि सोया को लेकर रिटेल इन्वेस्टर इतने ज़्यादा पागल हुए पड़े हैं कि उनको ये है कि हमारे हाथ से रुचि सोया निकल गया, क्योंकि डेली उसमें 5% का अपर सर्किट लग रहा है। फ्रेंड्स जो स्टॉक इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो आप मान के रखिए वो उतनी ही तेज़ी से नीचे आएगा। अभी आप अगर रुचि सोया में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो अभी आपको अलॉट नहीं होगा, रुचि सोया का स्टॉक नहीं मिलेगा। और जब इसमें लोअर सर्किट होगा तो आप उसमें से एग्जिट नहीं हो सकते। फ्रेंड्स ये वो पेनी स्टॉक होते हैं जिनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अगर अपर सर्किट है तो कोई बेचने को तैयार नहीं है, अगर लोअर सर्किट है तो कोई लेने को तैयार नहीं है। ऐसे स्टॉक में करके रह के करना क्या है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने हैं तो इसका एक ही फंडा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन गुड वैल्यू स्टॉक, अच्छी स्टॉक जिनमें गुड ग्रोथ स्टोरी है, जिनमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी छुपी हुई है। ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे स्टॉक ढूंढिए जिनमें वैल्यू हो, जिनमें वैल्यूएशन हो, जिनके बिजनेस की ग्रोथ हो, जिन बिजनेस की ग्रोथ हो, नेट प्रॉफिट जिनका बढ़ रहा हो, EPS जिनकी बढ़ रही हो, धीरे धीरे वो स्टॉक ग्रो करते जाएं और उनकी CMP भी बढ़ती जाए और आपके भी पैसे बढ़ते जाएं और धीरे धीरे कंपाउंडिंग होती है। यही एक तरीका है फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट तरीका है। मिस्टर वॉरेन बफे भी यही कहते हैं। मिस्टर वॉरेन बफे तो कहते हैं कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में 15% की भी रिटर्न निकाल ली और लंबे समय तक आपने उसको होल्ड कर लिया तो आप करोड़पति बनोगे ही बनोगे। हमारे पास तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया की इकॉनमी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, इनके इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स पड़े हैं इस इकॉनमी में जो 15 छोड़ो फ्रेंड्स 30-35% के हिसाब से तो लार्ज कैप कंपनीज है जो बढ़ रही हैं। मैंने जो अपने चैनल में जितनी भी आपको कंपनीज बताई हैं सभी ग्रोथ वाली कंपनीज बताई हैं। आप शुरू से लेकर एंड तक मेरी एक एक वीडियो को देख लीजिए, मैंने सभी आपको ग्रोथ वाली कंपनीज बताई हैं। मेरी हमेशा ट्राई होती है कि आपको वो कंपनीज बताऊं जिन डाइवर्सिफाई करके अलग अलग सेक्टर से एक अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी, कभी भी मैंने बुरे फंडामेंटल वाली कंपनी बताने की आपको कोशिश नहीं की। फ्रेंड्स लास्ट 10 ईयर से मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पर मेरा यही एक तजर्बा रहा है कि आपको अच्छी कंपनीज में होल्ड करना होता है।
अगर आपके पोर्टफोलियो में 20 कंपनी है और अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, अगर उनमें से 2-3 कंपनीज बाय चांस डाउन आ भी जाती है, बजाज फाइनेंस बन जाती है, बजाज फाइनेंस तो चलेगा डेफिनेटली, अगर येस बैंक बन जाती हैं, अगर अशोक लेलैंड बन जाती हैं, या ऐसे DHFL बन जाती है, तब भी फ्रेंड्स आप बहुत बड़े प्रॉफिट में रहोगे अगर आप स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनी में अच्छे अमाउंट के साथ मिनिमम 10 ईयर्स होल्ड करोगे। आज का जो टॉपिक है मैंने आप रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बताया, बट मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, कभी भी स्टॉक को CMP उसके रेट को देख के कभी भी परचेज़ मत करो, उसके फंडामेंटल्स को देखकर, उसकी वैल्यूएशन को देख कर परचेज़ कीजिए। ये एक बहुत ही अच्छी मैंने पोर्टफोलियो बनाया है जिसका मैंने टाइटल रखा है 5 बेस्ट कंपनी 5 बेस्ट कंपनी अंडर 500। सबसे पहली कंपनी है बर्जर पेंट। आपने पहले भी मेरे कई वीडियोस में देखा होगा बर्जर पेंट। फ्रेंड्स, बर्जर पेंट लास्ट 100 ईयर से इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, NSE BSE में लिस्टेड है, और इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ है और आने वाले टाइम में इतना अच्छा इसका प्रस्पेक्टस दिख रहा है कि ये स्टॉक बहुत अच्छी तरह से चलेगा। अभी मौका है फ्रेंड्स, अभी ये स्टॉक डाउन चल रहा है, इसको CMP पे ही परचेज़ किया जा सकता है। आप देख ही रहे हैं इतनी डाउन आने के बाद भी 3 इयर्स की रिटर्न इसकी ऑलमोस्ट 100% है, 5 इयर्स की रिटर्न ऑलमोस्ट 250% है, और 10 इयर्स की रिटर्न इसकी 2000% है। जब बुल रन आएगा तो ये स्टॉक होंगे जो बहुत तेज़ी से भागेंगे फ्रेंड्स। इन स्टॉक को इन लेवल्स पे परचेज़ करने का बेस्ट चांस है, बेस्ट मौका है, इनको पकड़ लीजिए, इनको छोड़िए मत। जितनी आपके पास अमाउंट है इनमें इन्वेस्ट कीजिए फ्रेंड्स। आपके पोर्टफोलियो का 5% इसमें इन्वेस्ट होना ही चाहिए बर्जर पेंट में फ्रेंड्स। ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, डेकोरेटिव पेंट्स बनाती है, इसके फंडामेंटल्स, इसकी अगर आप बैलेंस शीट देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा फ्रेंड्स। ये थी मेरी पहली कंपनी। दूसरी कंपनी जो मैंने आपके लिए चूज़ की है उसका नाम है निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी ये कंपनी भी फ्रेंड्स बहुत डाउन चल रही है, इसमें लास्ट काफ़ी करेक्शन आ गई थी, अभी इसने वो करेक्शन से बाहर नहीं आई है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनी है। इसको लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, MNC कंपनी है, जापानीज़ इसके प्रमोटर्स हैं। ये कंपनी को भी आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। इस सेक्टर की दूसरी कंपनी HDFC EMC है जो मेरी फेवरेट कंपनी है, बट निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। अभी इसमें काफ़ी करेक्शन है, देखिए 3 मंथ की इसकी जो -34%। फ्रेंड्स, ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है स्टॉक, इसको इस लेवल पे आपको उठा लेना चाहिए और होल्ड करो 10 ईयर्स के लिए। ये बहुत तेज़ी से भागने वाला स्टॉक है फ्रेंड्स। जापानीज़ इसके प्रमोटर हैं, ये आपके अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली करेंगे। इस स्टॉक को इस लेवल पे छोड़ना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स। ये मत देखो कि ये कंपनी 7% चलेगी, 10% चलेगी। फ्रेंड्स, 10, 12, 20, 50% के बारे में मत सोचा करो। जब भी सोचना है 10 साल के बारे में सोचो, 1000% के बारे में सोचो। ये 500 रुपये के अंडर वाली ये दूसरी कंपनी निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी फ्रेंड्स। जो अगली कंपनी मैंने आपके लिए परचेज़ की है, मेरी फेवरेट कंपनी IGL। फ्रेंड्स, ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की कहानी है। इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, इसकी प्रमोटर्स हैं वो गवर्नमेंट के प्रमोटर्स हैं, इनके BPCL और HPCL हैं फ्रेंड्स। ये इंडिया की गैस सेक्टर की स्टोरी, इंडिया की फेमस स्टोरी है, ये हिट होनी ही होनी है। आप इस सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते फ्रेंड्स। IGL एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका लास्ट 3 इयर्स का परफॉर्मेंस देखिए आप, 130%, 4 इयर्स का 311%, 5 इयर्स का 481%, 10 इयर्स का 900%। फ्रेंड्स, ये कंपनीज होती हैं जिनको हमने पोर्टफोलियो में होल्ड करना होता है। बेस्ट फंडामेंटल्स, ग्रोइंग कंपनीज, वैल्यू क्रिएटर कंपनीज, वेल्थ क्रिएटर कंपनीज, कंपाउंडिंग की स्टोरी को एक्सप्लेन करती हैं। इनको इन लेवल्स पे फ्रेंड्स आप धर लीजिए, पकड़ लीजिए। दोबारा इनको इन कंपनीज़ ने इस लेवल पर नहीं मिलना। इसको पकड़ के 10 साल के लिए आप होल्ड कीजिए। 1000% आपका कहीं नहीं गया। मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, इन कंपनीज़ को आपको अगर 10-20% अपने टॉप से करेक्ट होते पकड़ते जाओ, धरते जाओ, छोड़ो मत फ्रेंड्स। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, लंबी स्टोरी है फ्रेंड्स। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं इन कंपनीज़ में फ्रेंड्स। अगली जो मैंने आपके लिए कंपनी चूज़ की है दीपक नाइट्रेट। फ्रेंड्स, मेरी यही ट्राई थी कि आपके लिए जो भी कंपनीज चूज़ करके लाऊं, मैं अलग अलग सेक्टर से चूज़ करके लाऊं, ताकि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन हो सके। अगर एक सेक्टर डाउन हो, दूसरा सेक्टर चल रहा हो, कहीं एक सेक्टर से सभी कंपनी ला दी और एक सेक्टर डाउन हो तो आपका सारा का सारा पोर्टफोलियो डाउन आ जाएगा फ्रेंड्स। ये जो अगली कंपनी दीपक नाइट्रेट, ये केमिकल सेक्टर की मिड कैप की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और फास्ट गोइंग कंपनी है। बहुत स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है, बहुत
अच्छी से बहुत तेज़ी से चलने वाली कंपनी है। अभी इसमें भी थोड़ी बहुत करेक्शन अभी रुका हुआ है स्टॉक इसका। मैं आज इसका फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट एक्सप्लेन देख रहा था। यहाँ से भी ये कंपनी 10-15% तक डाउन जा सकती है फ्रेंड्स। अगर ये कंपनी यहाँ से 10% 15% डाउन जाके धीरे धीरे इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए और उसको होल्ड करके रखिए फ्रेंड्स। ये बहुत तेज़ी से बहुत जब मार्केट में बुल रन आएगा तो ये वाले स्टॉक होंगे जो भागेंगे और खूब भागेंगे और आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगे फ्रेंड्स। दीपक नाइट्रेट एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसको आप इस लेवल पर छोड़ नहीं सकते फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये दीपक नाइट्रेट एक स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है। अभी जो फ्लेवर भी चल रहा है, जो सेक्टर इन फोकस है फार्मा और केमिकल सेक्टर, इस कारण से मैंने इस स्टॉक को चूज़ किया। ये बहुत तेज़ी से भाग रहा था, अभी ये स्टॉक रुका हुआ है। इसको यहाँ से 10-15% अगर डाउन जाता है तो इसको हम ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है फ्रेंड्स, फास्ट मूविंग स्टॉक है। ये देखिए इसके 3 साल की रिटर्न 252%, 5 ईयर्स की रिटर्न ऑलमोस्ट 650%। बहुत अच्छा फ्रेंड्स ये स्टॉक है। इस स्टॉक को हम कंसीडर कर सकते हैं। इसकी भी जो CMP है 500 के राउंड है, ऑलमोस्ट 500 ही चल रही है इसकी CMP है जो फ्रेंड्स। इससे जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने चूज़ किया है आपके लिए, उसका नाम है अवंती फीड्स। फ्रेंड्स अवंती फीड्स वो स्टॉक है जिस स्टॉक ने बहुत लोगों को अमीर बनाया है, बहुत लोगों को। पर अभी ये कुछ देर से रुका हुआ है स्टॉक, इसमें काफ़ी डाउनफॉल भी आया था, अभी इसने काफ़ी डाउनफॉल अपना रिकवर भी कर लिया है। इसको मैंने इसको चूज़ करने के 2 कारण हैं। एक तो इसका CMP चलो 500 के डाउन है इसलिए, और दूसरा कारण जो है मैंने इसको चूज़ किया, अभी जो लास्ट बजट था उसमें भी गवर्नमेंट ने जो फ़िश के रिगार्डिंग उन्होंने एक स्पेशल बजट अनाउंस किया था। फिशरी जो सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए अभी जो 20 लाख रुपए का गवर्नमेंट ने जो अभी एक पैकेज अनाउंस किया, उसमें भी फिशरी सेक्टर का अनाउंस किया। ये स्टॉक के रिज़ल्ट भी अच्छे आए थे लास्ट, और ये एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है अवंती फीड्स। ये श्रिम्प्स बनाते हैं फ्रेंड्स। इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जब ये स्टॉक भागना शुरू करेगा तो ये आपके हाथ में नहीं आएगा। इसकी पहले जो 10 ईयर्स की रिटर्न थी ऑलमोस्ट 51,000% के राउंड रिटर्न थी फ्रेंड्स। इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हो। अभी ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है, फेयर वैल्यू पे चल रहा है। इसको इसी लेवल पे ये स्टॉक को आप चूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। अवंती फीड्स एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग स्टॉक है। इसको वहाँ पे भी प्रमोशन हुई थी जब बजट आया था, और अब जो ये पैकेज आया है इसमें भी इसके फिशरी सेक्टर के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने प्रमोशन की बात की थी, उसको बेनिफिट की बात की थी, तब ये एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है अवंती फीड्स। फ्रेंड्स ये 5 स्टॉक मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं जिनकी जो CMP है, जिनका प्राइस है 500 के डाउन है, नीचे है 500 के फ्रेंड्स। इन पांचों के पांचों स्टॉक अलग सेक्टर्स के हैं। इन पांचों को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। पांचों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इनको कंसिडर कर सकते हो फ्रेंड्स। ये थे हमारे आज के 5 स्टॉक्स। ये डाउन मार्केट में फ्रेंड्स आप धीरे धीरे सिप मोड में इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जो भी आपके पास अमाउंट पड़ा है इकट्ठा मत लगाइए, धीरे धीरे लगाइए। अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट होती है तो आपके पास कैश होना ही चाहिए। अगर मार्केट अप जाती है, अगर मार्केट स्ट्रांग हो जाती है, सब कुछ कोरोना वायरस की प्रॉब्लम अचानक आपको लग रहा है ठीक हो रही है, तब धीरे धीरे इन्वेस्ट करते जाएंगे फ्रेंड्स। आप एक सिप मोड में आप धीरे धीरे हर मंथ में इन्वेस्ट कीजिए। अगर मार्केट अप है तब भी इन्वेस्ट कीजिए, डाउन है तब भी इन्वेस्ट कीजिए, और स्टॉक्स ऐसे चूज़ कीजिए, ज़्यादा खिलारा मत डालिए अपने पोर्टफोलियो में। अपने डायरी पे लिख के रखिए मैक्सिमम 20 स्टॉक्स। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ के राउंड है तब आपने 30 स्टॉक्स लेने हैं, अदरवाइज़ आपके पोर्टफोलियो में ओनली 20 स्टॉक्स होने चाहिए। डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए फ्रेंड्स। आप मेरे वीडियोस देखिए, मैंने आपको जो स्टॉक्स बताए हैं सभी के सभी कंसीडर कर सकते हो। मैंने कोई भी आपको बुरा स्टॉक बताया ही नहीं है, कोई ऐसा स्टॉक बताया ही नहीं है जो आप कंसीडर नहीं कर सकते। आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स होने चाहिए, उसको आप वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए। बहुत सी यहाँ मार्केट मोजो में बना लीजिए, मनी कंट्रोल पे बना लीजिए, कहीं पे भी पोर्टफोलियो में जो कंपनी आपने पीक से 10% करेक्ट कर जाती है उसको आप परचेज़ कर लीजिए, उसको आप वैल्यू इन्वेस्टिंग मान लीजिए। और जब भी किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए फ्रेंड्स। इन स्टॉक्स को आप इन्वेस्ट कीजिए फ्रेंड्स। रिलैक्सो में इन्वेस्ट कीजिए, बाटा में इन्वेस्ट कीजिए, IGL में इन्वेस्ट कीजिए, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ऐसे स्टॉक्स, बर्जर पेंट में इन्वेस्ट कीजिए फ्रेंड्स। HDFC AMC में इन्वेस्ट कीजिए।
आप HDFC बैंक में इन्वेस्ट कीजिए, HDFC लाइफ, ICICI लोम्बार्ड। फ्रेंड्स मैं सभी स्टॉक आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं, सभी के सभी मार्केट लीडर हैं, डेट फ्री कंपनीज़ हैं, इनको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कीजिए। फ्रेंड्स यही होंगे जो मार्केट लीडर होंगे, ये इंडियन की इकॉनमी को लीड करने वाले स्टॉक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर इंडिया को ग्रो करना है तो इन्हीं कंपनी के बिहाफ पे ही ग्रो करेगी। फ्रेंड्स इन स्टॉक में आप केमिकल सेक्टर में आप आरती को इंडस्ट्री को चूज़ कीजिए, अतुल इंडस्ट्री को चूज़ कीजिए, दीपक नाइट्रेट को चूज़ कीजिए, विनती ऑर्गेनिक्स को चूज़ कीजिए, एबट इंडिया को चूज़ कीजिए, अभी फ्लेवर में चल रहा है सारा फार्मा सेक्टर, एबट इंडिया, डॉक्टर लाल पैथ को चूज़ कीजिए, एक ऑरबिंदो फार्मा को भी आप चूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्री को चूज़ कीजिए, HUL को चूज़ कीजिए, नेस्ले इंडिया को चूज़ कीजिए, आप बर्जर पेंट को मत छोड़िए, इन सभी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।